बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल पढ़ा था, जिसमें हमने बात की कि एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन पैलेटिक लैंग्वेज में पढ़ने से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गन सिस्टम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ आऊँगा और एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चीज़ को डिस्कस की थी कि ये जो एनिमल्स थे ये पहले प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड किए गए थे, लेकिन प्रोटोजोआ को निकाल के प्रोटिस्टा में रखा गया और मेटाजोआ जो है उनमें सारे एनिमल इंक्लूडेड है। तो उस मेटाजोआ को फिर यहाँ पे मतलब किंगडम एनिमलिया जो कि मेटाजोन है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो और कैटेगरीज में, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है, इन दो चीजों में हम डिवाइड करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिस होने चाहिए कि ये मेटाजोआ और पैराजोआ और यूमेटाजोआ में किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बेसिस को क्लियर करना चाहेंगे। बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि इन दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती। नंबर 1 इस पॉइंट को हम मद्देनजर रखेंगे। और दूसरा पॉइंट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, क्या इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। इन दो चीजों की बुनियाद पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो पैराजोआ है इसमें सेल डेमोन्स्ट्रेट डिविजन्स ऑफ लेबर बट आर नॉट इट इज एसोसिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक कलेक्टिव फंक्शन। इसमें ऐसा नहीं होता है सेल का एक स्पेसिफिक सेल खुद फंक्शन करते हैं, लेकिन सेल एसोसिएट होकर एक कलेक्टिवली फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। और इस परफॉर्म बाय टिश्यू, जैसे टिश्यू कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या ऑर्गन सिस्टम एक परफॉर्म करते हैं किसी फंक्शन को, पैराजोआ में ऐसा नहीं होता। पैराजोआ में सेल्स का हर सेल का एक अपना एक फंक्शन होता है, कलेक्टिवली वो फंक्शन नहीं करते। दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट है बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एसिमेट्रिक बॉडी। तो दूसरा पॉइंट जो था क्लासिफिकेशन का बेसिस जिसका हमने बनाया था, उसको डिस्कस किया हमने कि जो पैराजोआ है उसकी बॉडी एसिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक, उसकी बॉडी को हम दो टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है इर्रेगुलर बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है ना ये इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर। ओके, अब यूमेटाजोआ की तरफ जाएंगे। यूमेटाजोआ में क्या है, एंड दीज एनिमल सिमिलर सेल्स आर ग्रुप टुगेदर into a highly coordinated unit called tissue। सिमिलर सेल कंबाइन होके कोऑर्डिनेट होके एक टिश्यू को बनाते हैं, एक फंक्शनल यूनिट है टिश्यू। फिर वो टिश्यू इकट्ठे होके, ठीक है, टिश्यू और assembled into larger फंक्शनल यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। तो इससे एक और ज्यादा लार्जर यूनिट है जो कि सेल है, फिर उस ऑर्गन है, ऑर्गन में असेंबल्ड होते हैं व्हिच ऑपरेट्स टुगेदर एज ऑर्गन सिस्टम। तो फिर वो ऑपरेट करके मतलब आपस में ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ऑर्गन कंबाइन होके, जैसे कि हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। दूसरे पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसकी जो बॉडी होती है ना, इसको हम टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि ये इसका जो बॉडी होती है ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पैराजोआ को नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं डिवाइड, और ये इसकी रेगुलर बॉडी होती है। तो इसी तरह हमने मेटाजोआ को, पैराजोआ और यूमेटाजोआ को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। तो आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, हम फिर डिवाइड करेंगे कुछ और क्राइटेरिया की बुनियाद पर। लेकिन इस पैराजोआ में पैराजोआ की अगर हम बात करें, इसमें एक फाइलम है पोरेफरा जिसका कॉमन नाम है स्पंजीज। तो वो
फाइलम पोरेफेरा सिर्फ और सिर्फ ये पैराजोआ में आता है, जितने भी और फाइलम है वो यूमेटाजोआ में आते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर होनी चाहिए। और एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे इसके ऊपर हमारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे, कंफ्यूजन दूर होगी, वो है पोरेफेरा की जो वॉल होती है ना, उसमें आउटर रीजन जो होती है ना उसको हम पेनिकोड्रम कहते हैं बॉडी वॉल में, और ये जो इनर वॉल होती है ना उसको हम कहते हैं कॉर्नोडर्म्स। ओके, तो इसके अंदर एक सीमी सेलुलर बॉडी होती है मेसेनकाइमा, तो उसमें अब मोबाइल सेल भी होती है, मतलब सेमी सेलुलर है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग है। तो ये तो आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे इस चीज़ से लेकर, फिर इसकी मुख्तलिफ क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन होगी, फर्दर लास्ट तक हम जाएंगे और इस तरह पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, एमसीक्यूज को करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।